हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे फाइंड मिसिंग नंबर की। फाइंड मिसिंग नंबर होता क्या, ठीक है। आपने एक रीजनिंग का टॉपिक है ये फाइंड मिसिंग नंबर, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम करेंगे कि अगर कोई भी वैल्यू अगर कहीं खालिस्तान दिया होता तो हम किस प्रकार से उसे भर सकते हैं। मतलब हम ऊपर के अकॉर्डिंग भरेंगे दोनों सीरीजों के, या आगे वाली सीरीजों के अकॉर्डिंग उसे भरा जाता है। तो चलिएगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा? 32 होगा, 45 होगा, 16 होगा, 48 होगा। जो यहाँ संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? तो आपको कुछ नहीं करना इस सवाल में। आप देखिए सिंपल तरीके से कौन सी सीरीज बन रही है। जब आपने देखा कि हमने देखा 13 चौक 4 या 12 का 2, मतलब ये गुणा करने पे भी नहीं आ रही, ठीक है, गुणा करने पे नहीं आ रही। और हमने इधर देखा 4 का ना 4, 4 में से एक घटा है, इधर भी नहीं आ रहा। तो हम पहले इस वाली सीरीज को देख लेते हैं अगर कोई सी संख्या ढंग से बननी है या नहीं। तो हमने ये वाली संख्या देखी। तो जब हमने ये संख्या देखी तो किस प्रकार से हमने सोल्व करा? तो देखिए किस प्रकार सोल्व करा। हमारे पास 4 है और 13 है, ठीक है। 4 है और 13 है। अब हम 4 और 13 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी नहीं आ रही। हमने इनमें मल्टीप्लाई करी तो ये वाली संख्या भी नहीं आ रही। हमने देखा 4 का वर्ग करके देख लेते हैं। हम एक अनुमान ये भी तो लगा सकते हैं हमने देखा कि 4 का 13 का वर्ग करो। पहले हमने 13 का वर्ग करा, मान लिया कोई सी भी संख्या ले लो, 13 का वर्ग करा माइनस हमने काय का वर्ग करा, 4 का वर्ग करा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा का वर्ग करेंगे, ठीक है, अगर हमने माइनस क्यों लगाया? हमने अपने अकॉर्डिंग सोचा कि हमने 4 का वर्ग करा, 4 चौक 16, 13 169। तो 169 तो पहली ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा हो रहा। तो इसका मतलब हमें कम से कम लाना है 153। तो हमने करके देखा है, अभी हमारा आंसर नहीं आया। हमने देखा है कि अगर सिंपल हो सकता है तो हम आगे भी यही वैल्यू करेंगे, अगर उसके बाद ये भी सॉल्व करेंगे। हमने देखा 13 तेलियम कितने होते हैं? 13 तेलियम होते हैं 169, मतलब 169 माइनस 4 चौक कितने होते हैं? 16। अब हमने देखा 169 में से 16 घटाएंगे तो 9 में से 6 गए, 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे हमारे? 3। सॉरी फ्रेंड, 9 में से 6 गए तो कितने बचे हमारे? 3। इसी प्रकार से अब यहाँ बचा हमारा 6। 6 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना? 5 और 1 का 1 है 153। तो 153 हमारा राइट आ रहा, ठीक है, 153 राइट आ रहा, ये वाली वैल्यू राइट आ रही है। इसी प्रकार से अगर हमने इसको देखते हैं तो 1 ही का ना 1 का वर्ग माइनस 11 11 में 121 का वर्ग, ठीक है। और एक का वर्ग कितना हो जाएगा? 121 का होता है, मतलब 11 का वर्ग हो गया। हमने डायरेक्ट ही कर दिया था। ये कितने का? ये 11 का वर्ग था, ठीक है, इसको रहने दो, ये आप समझ जाना 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग हो जाएगा 121, और बराबर इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? बताइए कितना आ जाएगा? 121 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120। अब ये दिक्कत एक आ रही है कि हमने यहाँ 13 पहले क्यों लिया? क्योंकि बड़ी संख्या थी, प्लस की हमें बड़ी संख्या बनानी है। इसी प्रकार से अगर हम चाहेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा? 121 अब बड़ी होगी और ये क्या होगा? 1, ठीक है। मतलब हमें माइनस में जब वैल्यू नहीं दी रखी तो हमें बड़ी संख्या तो आगे लिखनी है। पर आप सिंपली बात करो तो 111 मतलब 121 में से 1 घटाओगे तो 120 आपका राइट आंसर है। बस आपको ये समझना। उसके बाद में हमने देखा 2 है और 6 है। हमने करा 2 का वर्ग, ठीक है, और माइनस के 6 का वर्ग। माइनस से 6 का वर्ग करेंगे हम तो कितना है? 6 छंग 36, 2 दूनी 4। अब 36 में से 4 जाएंगे, हमारे कितने बचेंगे? 32। और 32 ही हमारा यहाँ आ जाएगा, और 32 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। बस कुछ नहीं करना, इसका वर्क करा, इसका वर्क करा, और करने के बाद दोनों में से मतलब अंतर कर दिया, 153 आएगा। इसका वर्क करा, इसका वर्क करा, अंतर करा, 120 आएगा। इसका वर्क करा, इसका वर्क करा, अंतर आएगा 32 आंसर आएगा। जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा? मतलब यहाँ कौन सा अंक होगा? अब इसको जल्दी से सोल्व करिए। कैसे करोगे आप? जल्दी से सोल्व करिए।
चलिए, मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपने या तो इन्हें जोड़ कर देखो, नीचे वाली संख्या बन रही है, या इधर चल कर देखो। यूँ नहीं है कि नीचे नीचे चलना, या आप इधर चल सकते हो या इधर चल सकते हो। उससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 4 का वर्ग करा, 13 का वर्ग करा और अंतर कर दिया, तो उसका राइट आंसर आ रहा था। इसमें देख लेते हैं क्या है, 20 है, 16 है और लास्ट में आ रहा 9। मतलब अगर हम घटा के भी देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 20, 30, 6, 36, 36 में से 25 जाएंगे, 36 में से, और हमने देखा 25 गए तो 6 में से 5 गए, कितना बचा, 1, तो हमारा नहीं आ रहा, तो ये हमारा गलत है। तो हमने क्या देखा कि इसमें इंगे को सीरीज चला कर देख लेते हैं। 20 है, 25 है, 30 है, 16 है, 21 है, 26 है। मतलब हमने देख रखा कि 25 के बाद 5 ऐड हो रहा तो 25 आएगा। मतलब 20 के बाद 5 ऐड हुआ तो 25 आ गया, और 25 के बाद 5 ऐड हुआ तो 30 हो गया। हमने देखा कि 20 प्लस के 5 बराबर कितना हो गया, 25। 25 प्लस के 5 बराबर कितना हो गया, 30। हमने यहाँ तक देखा, अभी ये वाली सीरीज देखी। उसके बाद हमने देखा 16 है, 16 प्लस के अगर हमने 5 करा तो कितना हो गया हमारा, 21। इसी प्रकार से 21 प्लस के 5 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा, 26। ये भी सही है, तो इसका मतलब सीरीज सही चल रही है। इसमें देख लेते हैं, अगर एक सीरीज भी गलत हो जाती है तो हमारा आंसर गलत आना है। तो इसलिए कहते हैं कि हर सीरीज एक सी आनी चाहिए। अब ये एक सी आई, ये एक सी आई, तो ये भी एक सी आनी चाहिए, और हम जब इसका आंसर देंगे। तो जैसे हमने देखा 25 है और प्लस के हमने 5 देखा, कितना हो गया, 30, और 30 प्लस के 5 देखा तो हमारा हो गया 35। सही है। तो अब हमने देखा 9 है, 9 प्लस के 5 देखा, कितना हो गया, 9, 4, 14, और 14 प्लस के 5 जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19। तो 19 ही आपका राइट आंसर है, और यहाँ लिख देंगे हम 19 का 19। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर मतलब 2 था ये, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पीर्षणवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, पीर्षणवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो आपको करना क्या, इससे पहले मैंने बताया था कि इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, फिर जो जितनी संख्या आवे उसका मतलब वर्ग घटा दो। अब हमारे पास ये वाली संख्या है कि इस प्रकार के सवाल मैंने काफ़ी करा दिए हैं, काफ़ी मतलब इस वीडियो में नहीं, इससे पहली वीडियो जो प्रीवियस वीडियो बनाई है उसमें वो करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब हमने देखा 6, 8, 49, 8 छंग 48, 48 और 1 49, 12 अट्ठे 96। तो हमारे पास इसके ऑप्शन तो लिख नहीं रहे हैं। जब ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं तो हम इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। पहले 1 मिनट रुकने। ठीक है, अब हम ऑप्शन किस प्रकार से लिखते हैं, मैं अगर अनुमान लगाऊं इसका, तो हमने देखा कि इसके ऑप्शन होंगे, एक तो होगा 79, ठीक है, एक होगा हमारा 79 और एक होगा हमारा 80, और दूसरा ले लेते हैं हम 81 मान लेते हैं, और एक मान लेते हैं हम 100। ठीक है, हमने ये 3 ऑप्शन मान लिए हैं। ठीक है, अब हम इनके बेस पर कर सकते हैं। अब हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा जैसे 6 है और 8 है नहीं, 6 और 8 है, हमने इनको जोड़ कर देखा। ठीक है, 6, 8 को हमने जोड़ा तो 8, 6 कितने होते हैं, 8, 6 दूनी 12, 13, 14। और जो 14 है, मतलब इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, जैसे 6 प्लस के 8 बराबर, जब हमने देखा 14 निकला। अब 14 से तो कोई 14 का वर्ग भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं, तो हमने मल्टीप्लाई करी 2 की, तो कितनी बार गया, 2 सत्ते 14। अब हमने देखा कि 7 का वर्ग तो नहीं बन गया, तो 7 का वर्ग जब हमने करा तो ये आएगा हमारा 49। जब 49 आएगा तो हमने 49 लिख लिया। मतलब इतना तो हमारा सही है, क्योंकि ये दिमाग से करने होते हैं, ये नहीं है कि इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक होगी, कुछ होगी, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये आपको अगर दिमाग में आ गए तो आप कर दोगे, नहीं आए तो कुछ नहीं। इसके लिए रिवीजन करना होता है और अच्छे से कम 200-250 क्वेश्चन करने होते हैं, जब जाकर ये क्वेश्चन ठीक हो पाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमारे पास है 12 प्लस के 8, 12, 8 कितना हो जाएंगे हमारे 20। 20 का अगर हमने डिवाइड 2 करा तो कितना आएगा, 10।
अब 10 का हमने अगर रूट चढ़ाया तो कितना है 10 अब तो 100 का 100 है ताल लो और 100 ही आपका राइट आंसर है। कितना सिंपल सवाल था। मतलब आप कॉन्सेप्ट समझने की बात है कि आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से ये आंसर आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब आपका ये वाली संख्या यहाँ दे दी, इसके स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हमें क्या करना है कि पहले इन्हें देख लेना है ये किस प्रकार से आए हुए हैं। ठीक है, किस प्रकार से ये आए हैं। तो इनको करने के लिए हमें करना क्या होगा। तो हमने देखा 7 दूनी 14, मतलब हमने मल्टीप्लाई करी 7 दूनी 14, पंजे कितने हो रहे हैं 70। अगर हम इसी प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई करें कि कितना आ जाए, जो यहाँ वाली संख्या आ जाए, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने देखा कि 11 छंग हमने मल्टीप्लाई किया 11 तिया 33, 33 तिया 161। तो हमने देखा कि हमारे पास सिंपल वैल्यू आ गई। जैसा हमने मल्टीप्लाई करी 7 गुणा 2, 7 दूनी 14 और 14 मतलब 5 की मल्टीप्लाई करी तो 14 पंजे कितना हो गए हमारे 70। इसी प्रकार से ये वाला 70 आ गया। और इसी प्रकार से अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा ऑप्शन की हेल्प लेते हैं इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई बिगर ऑप्शन के तो आप सोचने में मजबूर हो जाओगे। आपने देखा कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 11 छंग 66 और 66 पंजे मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी। और 11 ढाई 110, 110 में फिर 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत भारी चली जाएगी। अब इसी प्रकार से हमने देखा ये वाला भी नहीं हो सकता 12 भी। हमने देखा 11 तिया 33, 33 में अगर मल्टीप्लाई में 5 की करके देख लेता हूँ तो 11 तिया कितने होंगे 11 तिया 33 और 33 में मल्टीप्लाई में 5 की करके देखूंगा तो क्या पता हमारा आंसर आ ही जावे। तो हमने देखा 5 तिया 15 का 5 हासिल एक बचा, 5 तिया 15 और 1 16। तो हमने देखा कि 3 रखने पर हमारा यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर सही आएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 165, मतलब 3 आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, कम से कम वैल्यू लेकर देखे करो। अगर वैल्यू ज़्यादा है ना तो कम से कम ले करो, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है अगर ज़्यादा ले तो उससे फालतू चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। मतलब सेम क्वेश्चन, प्रश्नवाचक कितनी बार आएगा प्रश्नवाचक। तो चलिए हमने देखा कि हमारे पास यहाँ प्रश्नवाचक ये चिन्ह है, यहाँ कौन सा अंक आएगा। तो हमने देखा कि इस वाले सवाल को जब हमने सोल्व करा तो हमने देखा कि 7 दूनी 14, 15 और 15 दूनी 30, 30 में से 2 करेंगे 28। अब हमने इसमें देखा कि 7 दूनी 14, 15 मतलब 15 दूनी 30, दुगुना करने के बाद 2 घटाया। अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं 11 छंग 66, मतलब 11 6 कितना जंग 15, 15 दूनी 30, 30 में से 2 घटाया 28, तो नहीं आ रहा। तो हमने क्या करा, हमने डायरेक्ट एक चीज़ देखी। वो पॉइंट क्या था जो हमने देखा कि हमने करा मल्टीप्लाई इनका 8 और 7 का मल्टीप्लाई करके देखा, 8 सत्ते 56। तो हमने यहाँ कर लेते हैं 8 गुणा 7 तो बराबर कितना हो गया 8 सत्ते 50 6 56 अपॉन 2 में 2 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 बहुत मैन होता है तो 2 ही करना 2 2 1 बचा 2 अट्ठे मतलब 2 ही करना 2। अब ये तो 2 ही करना 2 है, मतलब मल्टीप्लाई गलत कर दे। 8 सत्ते 56 का 6 तो 2 ही करना 2, 2 दूनी 4। ठीक है, हमारा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आई। 2 दूनी 4 कितना बचा 1 2 अट्ठे 16। तो हमारी 28 जब निकल कर आया, आपने देखा कि 28 निकल कर ये आ गया तो 28 का 28 है। इसी प्रकार से हम अगर इसको करने की कोशिश करें कि 11 गुणा 6, 11 छंग 66 और अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 तो मतलब कितना 33। जब 33 आएगा तो ऑप्शन में देख लेंगे 33 आएगा तो 33 आपका राइट आंसर है। कितनी अच्छी बात है, आंसर आएगा अपना। तो जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी करा दिया मैंने।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और उसके लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए। अगर ये सवाल आपने नहीं करा तो आप समझ लेना कि रीजनिंग में आप बहुत नीचे हो। मैं खुद कहता हूँ कि आप बहुत नीचे हो। क्यों? क्योंकि ये सवाल मैं बता देता हूँ कि स्क्वायर के ऊपर है टोटल। स्क्वायर जिसको आता है ये वो कर देगा, नहीं तो वो निकालता रह जाएगा गिनती। चलिए आपने कर लिया होगा, अब मैं बताता हूँ। आपने देखा कि 49 किसी का वर्ग होता है? हाँ होता है। 64 किसी का वर्ग होता है? हाँ होता है। क्योंकि जब आप रीजनिंग करते हो ना, दिमाग दौड़ाना पड़ता है, स्क्वायर देखना पड़ता है, घन देखना पड़ता है, -2 करना पड़ता है, +5 करना पड़ता है, 6 करना पड़ता है। मतलब आपका दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए। इसी प्रकार के ये सवाल होते हैं। ठीक है, देखा आपने देखा 49 है, 64 है, 81 है। मतलब ये पता हमें 49 भी किसी का वर्ग है, 64 भी किसी का वर्ग है और 81 भी किसी का वर्ग है। इसी प्रकार 100 भी किसी का वर्ग है, 144 भी किसी का वर्ग है और है भी किसी का वर्ग आएगा। किसका आएगा वो हमें पता नहीं है, कैसा आएगा वो हमें पता नहीं है। हमने देखा कि हमने कितना लगा 7, 7 सत्ते 49। तो ये किसका वर्ग हो गया? 7 का वर्ग। 7 सत्ते 49, ये किसका वर्ग है? 8 का वर्ग। 8 अट्टे 64। तो जब 9 का वर्ग, हमें पता है कि एक सीरीज चल रही है 7 8 9, तो ये वाला देख लो ना किसका है? ये वर्ग हमारा 10 का, 10 250। और जब हमें पता है 10 का वर्ग है तो सीरीज चल रही 7 8 9, तो इस प्रकार चलेगी 10 11 12। तो 10 का वर्ग, 11 का वर्ग और 12 का वर्ग। ठीक है, 12 वाले में 144, 12 वाले में 144। अब 11 11 में कितने होते हैं? 121। आपको वर्गमूल और घनमूल तो आने चाहिए। अगर नहीं आओगे तो आप अटके रह जाओगे। देखा कितना सिंपल सवाल था। 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग। इसी प्रकार 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग। 11 का वर्ग कितना गया? 121। तो 121 आपका राइट आंसर है। कितना सिंपल था, जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आपने नोट कर लिया होगा ये सवाल। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। क्योंकि फ्रेंड ये चैनल आपका ही है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो यकीन बताऊँ तो मैं 1.5 साल हो चुका पढ़ाते हुए, पर जिस चैनल पर मैं पहले पढ़ाता था वो चैनल मेरा डिलीट हो गया है। इसलिए मैंने ये चैनल डिलीट होने के बाद वो आ भी गया अब वापसी, पर उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब ये चैनल बनाया तो आप इसको तो सपोर्ट करो। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।